क्या कुछ मैटर है जिसकी वजह से इस तरह से आपको अपने कपड़े पर ये सब लिखवाना पड़ा? जी, पहले तो ये मेरा नाम कैलाश चंद सैनी है, तहसील में जिला अमरोहा से आया हूँ मैं। मेरी समस्या ये है जी, इस बीजेपी नेता ने मेरी जो है ज़मीन हड़प ली है। मैंने 2017 में इनसे 1.5 लाख रुपये ब्याज पे लिया था। तो ये बोले भाई ब्याज पर रुपया दे दूँगा तो मैं किसी ज़मीन का एग्रीमेंट कराना होगा। मैं बोला जी सर मजबूरी है, चलो मैं एग्रीमेंट करा देता हूँ। जो मैंने अपने रिश्तेदार से ज़मीन खरीदी हुई थी 5 लाख में, मैंने उस ज़मीन का एग्रीमेंट इन्होंने अपने भाई के नाम करा लिया। जब मेरे पास पैसे की व्यवस्था हो गई तो मैंने इनका मैं ब्याज के पैसा भी अदा कर दिया और इन्होंने मेरा जो उसका एग्रीमेंट कैंसिल नहीं किया और मेरे रिश्तेदार को डर धमका करके इन्होंने जो है उसका पैनामा करा लिया। और मैं जो है यहाँ भी 13 मेरे इसमें जनता दरबार में चक्कर लग गए हैं, 3 चक्कर मेरे वहाँ उसमें गोरखपुर लग गए हैं और मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। और मैं जितने भी अधिकारी हैं सारे के पास चला गया, लेकिन ये जो है नेताजी हैं 2 बार इलेक्शन लड़े, दोनों बार हार गए हैं ये, क्योंकि ये बहुत बड़े, हाँ जी बीजेपी नेता हैं ये राम सिंह सैनी। और ये बहुत बड़े भूमाफिया हैं। इन्होंने ऐसी हड़प करके ज़मीनें आज की डेट में ये कम से कम 70 करोड़ के आदि बन गए हैं ये। तो इन्हें वोट कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो मैं साहब बड़ा हार थक करके जब मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई, मैं डीएम साहब, एसपी साहब, आईजी, डीआईजी सब पे गया मैं, लेकिन कहीं कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं मजबूर होकर के मैं आज जो हूँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी के यहाँ पे यानी कार्यालय पर खड़ा हुआ हूँ। योगी जी तो कहते हैं कि भूमाफियों का जो है उनके घर पर जो है बुलडोजर चल जाएगा। भूमाफिया के खिलाफ जो है ज़बरदस्त कार्रवाई की बात करते हैं। क्या ये योगी जी के द्वारा कार्रवाई नहीं हो रही, उनके द्वारा जो है कुछ जी मैं तो ये मेरा तो ये है जी, माननीय मुख्यमंत्री की ये बात पहुंची है या नहीं पहुंची है? अगर उनके संज्ञान में पहुंचेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जरूर एक्शन लेंगे इसमें। और ये राम सिंह सैनी जो बीजेपी का नेता है, इसके साथ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी इसके साथ। जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और उनके भाई थे अशरफ अली जी। तो मैं चाहता हूँ इस भूमाफिया के खिलाफ भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे ही कार्रवाई करें जैसे उनके साथ हुई है, जो कि ये कल को किसी के साथ ऐसा जो है अन्याय नहीं कर सके। तो मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये मेरी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचे। तो मौके पे जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास ना जाके आप आए हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके पास जो है अपनी समस्या सुना रहे हैं। हाँ जी, मैं साहब जब मेरी वहाँ सुनवाई नहीं हुई, कोई मैं कितने चक्कर लगा दिए मैंने, तब मैं यहाँ पे दुखी होकर के मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी के द्वार पर। मैं योगी आदित्यनाथ जी के पास जा चुके हैं? हाँ जी, मैं 13 बार चला गया उनके जनता दरबार में, लेकिन वहाँ से जो है हमारे जो एप्लीकेशन होती है वो तो ले ली जाती है, लेकिन यहाँ से जब अमरोहा जाती है तो अधिकारी एकदम उनको फ़ोन कर कहते थे तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे कार्रवाई हुई है, ये इस पर क्या करा जाए। बोले जी आप जानते हैं वो तो साला पागल आदमी है, वैसे ही फिर रहा है वो तो घूमता हुआ। तो उसके मतलब उसकी सुनी जाती है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं सुनी जाती है। फिर एक मेरे साथ और दूसरा एक व्यक्ति है, उसने भी मेरे साथ जो है ऐसी टॉर्चर किया। उसने भी मेरी 2,35,000 की बेईमानी कर ली है। और मैं उसमें जो है शनिवार दिवस में गया था, मैंने वो भी बात दी थी। उसमें एसपी साहब ने, डीएम साहब ने कहा था इस पर कार्रवाई करवाइए, लेकिन वो वहाँ के दरोगा जी उनसे मिले हुए थे, उन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी और मेरे लड़के से निकलवा करके और वो अधिकारी को दे दिया गया। उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। अभी कितना पैसा खर्च हो गया इस सब पूरे मामले में, कितने समय से? देखिए मैं साहब 3-4 साल से परेशान हूँ। मेरा जो बैलेंस था वो भी चला गया और 1.5 लाख का मैंने अपना प्लॉट बेचा था 8-9 लाख रुपए का, वो भी मेरा सब खर्च हो चुका है। मेरे पास कोई धनराशि नहीं बची है। मेरे पास लगभग आज की तारीख बस 35-40 हज़ार बचे हैं, जो कि मैं आगे को मुझे ऐसे घूमने के लिए मुझे और पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं कम से कम आज 8-9 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ ऐसे घूमने फिरने में। सब जगह जाता हूँ मैं, यानी अमरोहा, बरेली। जमीन पर जो कब्जा है ये जो बीजेपी नेता है उन्हीं का है? हाँ जी, उन्होंने कब्जा कर रखा जी। मुझे 2 बार उन्होंने, मैं जमीन पर छोड़ नहीं रहा था, उन्होंने पुलिस द्वारा मुझे वहाँ पर मतलब पिटाई भी करवाई और मुझे 151 बंद करा दिया मुझे अकेले को। जबकि अगर 151 किसी का अगर कार्रवाई होती है दोनों पार्टियों के खिलाफ होती है, लेकिन वो वहाँ पे मुझे अकेले को उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी करी और मुझे जो है 151 में मुझे वहाँ भेज दिया गया।